हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें नए वीडियोस और नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं प्रेरणा आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। तो दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड के बारे में तो आप सबने सुना होगा। ये इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है, जो कि देश या समाज के लिए कुछ अच्छा करने पर या किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम करने पर दिया जाता है। अब ये सुनकर हमारे दिमाग में आता है कि ये सब बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोगों को मिलता होगा। पर अगर मैं ये कहूँ कि गाय चराने वाले व्यक्ति को पद्मश्री मिला है तो आप क्या सोचेंगे कि ऐसा थोड़ा ही होता है, पर ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक आम पर खास इंसान की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1963 से, जब असम के करुणा सपोरी में मिसिंग जनजाति के एक परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ और नाम रखा गया जाधव। पूरा नाम जाधव मोलाई पेंग। और अरुणा सपोरी दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी में एक आइलैंड है। जाधव के माता पिता गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। जाधव उनके 13 बच्चों में से तीसरे थे, तो लिहाजा वे काफी गरीब थे। क्योंकि वो एक टापू पर रहते थे, तो कई बार ऐसा भी होता कि वो टापू पूरी तरह पानी में डूब जाता और उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता। पर हालात चाहे जो भी हो, प्रकृति के बीच पले इस लड़के को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। फिर जब जाधव 5 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे जोरहाट में एक कोर्ट मास्टर के पास छोड़ दिया ताकि वो पढ़ाई कर सके। जाधव ने वहीं पर 10वीं कक्षा पास की, लेकिन फिर उसे अरुणा सपोरी वापस आना पड़ा, अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गए घर और जानवरों का ध्यान रखने के लिए। उस वक्त वह मुश्किल से 15-16 साल का था, लेकिन जिंदगी ने जाधव के लिए कुछ अलग सोच रखा था। अपने गांव में एक दिन जब जाधव नदी किनारे गया तो उसने देखा कि कई सारे सांप अपने आप में लिपटे हुए बेजान से उस गर्म रेत पर पड़े हैं। जाधव को बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो पास के गांव देवरी गया और लोगों से इस बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि पेड़ों की छाया न होने से गर्म रेत पर तड़प तड़प कर सांप मर जाते हैं। फिर जाधव को समझ आया कि पेड़ लगाना ही एक तरीका है ये सब रोकने का। गांव वालों ने उसे एनकरेज किया और कुछ बीज और बांस के पेड़ दे दिए और 15 साल का जाधव निकल पड़ा अपनी जमीन की हरियाली लौटाने के लिए, और वो भी अकेले। उसी साल पास के एक डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट में पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया गया। जाधव उसमें एक वर्कर की तरह शामिल हुए। ये अभियान तो 5 साल में ही पूरा हो गया, पर जाधव का काम नहीं। अब जाधव के 2 ही काम थे, अपने जानवरों की देखरेख करना और पेड़ लगाना और की देखरेख करना। और ये सिलसिला 1-2 नहीं 30 सालों तक चलता रहा। तो चलो दोस्तों, अब आते हैं साल 2008 में। जाधव की विनीता से शादी हो चुकी है और अब उनके बच्चे भी हैं। जाधव का काम हमेशा की तरह चालू है, जानवर, पेड़ और अब परिवार की देखरेख भी। इसके लिए वो सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि तभी एक दिन करीब 115 हाथियों का एक झुंड उनके गांव से होते हुए गुजरा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर दी। क्या घर और क्या फसलें, कुछ नहीं छोड़ा। इसमें जाधव का घर भी था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथियों के इसी झुंड को ढूंढता हुआ अरुणा सपोरी पहुंचा और नजारा देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके सामने कई किलोमीटर तक फैला घना जंगल था और इस फॉरेस्ट के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने गांव वालों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जाधव का नाम लिया कि ये उसने लगाया है। सारे ऑफिसर्स को बड़ी हैरानी हुई कि क्या कोई अकेला आदमी भी जंगल खड़ा कर सकता है। पर वो जंगल अपने आप में इस बात का गवाह था, और वो हाथी भी जो जाधव के बनाए जंगल में गए थे। जाधव का ये कारनामा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा और रिपोर्टर्स उसका बनाया जंगल कवर करने पहुंचने लगे। साल 2012 में अर्थ डे के मौके पर जाधव को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया और वो फ्रांस में एक एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इसी साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। जाधव भी अपने माता पिता की तरह दूध बेचने का ही काम करते हैं। उनका पेड़ लगाने का काम आज भी जारी है। उनके बनाए जंगल को उन्हीं के नाम पर मोलाई फॉरेस्ट कहा जाता है, जो 1400 हेक्टेयर तक फैला है और आज कई रॉयल बंगाल टाइगर्स, हाथी, हिरण, जंगली सुअर, गिद्ध, कई तरह के पक्षी, कई एक सींग वाले गेंडे और कई 100 सांपों का घर है। उनके जंगल में कई तरह के पेड़ हैं। मोलाई के जंगल को स्कूल के सिलेबस में भी जगह दी गई है और उन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है। उन्हें कई यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। जाधव अब इस जंगल को 5000 हेक्टेयर तक फैलाना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, इस वक्त भी जब आप उनकी एक कहानी सुन रहे हैं।
तो देखा दोस्तों आपने किस तरह एक गाय चराने वाले आदमी को पद्मश्री अवार्ड मिला और ये सब सिर्फ डेडिकेशन और लगन से हुआ। तो दोस्तों जाधव की इस आम पर खास कहानी पर एक शेर तो बनता है। मैं अर्ज करती हूँ आप लोग उधर से इरशाद करिएगा। तो अर्ज किया है, उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा जिगर जरूरी है। उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा जिगर जरूरी है। दुनिया समझने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल जरूरी है। उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा जिगर जरूरी है। दुनिया समझने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल जरूरी है। इतना भी मुश्किल नहीं कुछ कर गुजरना जहां में, क्योंकि चलने के लिए साथ से ज्यादा हिम्मत जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ में से शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की कहानी लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ, कहानियां जो जिंदगी के मायने सिखाती है।